यमुनानगर में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने के मुद्दे को वो मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का महत्वपूर्ण अंग है और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री ने एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कदम पत्रकारों को न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाते हैं। वहीं मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने कहा कि यदि किसी पत्रकार के साथ दुर्घटना घटती है तो एसोसिएशन तुरंत सक्रिय होकर उनकी मदद करती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ये संगठन पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ये संगठन पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने मंत्री कृष्ण बेदी से अनुरोध किया कि वो पत्रकारों की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सहयोग करें। विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया कि पत्रकारों की पेंशन जो वर्तमान में 15,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए ताकि सेवानिवृत्त पत्रकार अपने परिवार का पालन पोषण सम्मानजनक तरीके से कर सकें। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रदेश महासचिव सुरेंद्र मेहता के निवास स्थान पर किया गया। इस मौके पर मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों के लिए हर साल 10-10 लाख रुपए का बीमा कराया जाता है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन लगातार पत्रकारों के कल्याण और सहयोग के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में आज यमुनानगर में 3 पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने पीड़ित पत्रकारों को चेक प्रदान किए। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। अपने ही परिवार के लोगों के लिए एक ऐसी सोच लेकर चले। आपके सामने एक बैनर लगा है मीडिया वेलबींग एसोसिएशन। इसका जब उन्होंने शुरुआत की, शुरुआत में भी मैं इनकी सलाह में था। दैट टाइम आई बाई पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम हरियाणा मनोहर लाल। सभी समस्याओं से व्यक्तिगत तौर से मैं परिचित भी हूँ और सहभागी भी हूँ आपकी समस्याओं का। राजीव जैन उस समय मीडिया प्रभारी थे सीएम साहब के, मैं स्टेट मिनिस्टर था और कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये बात रखी और मेरे मुंह से जो आपने कहा अचानक ये बात निकल गई कि आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और सडनली राजीव जैन जी ने 4-5 दिन के बाद मेरे से संपर्क किया। मेरे जी मैंने को बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है, ऐसे ऐसे करके बात है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात के लिए मुझे आपके साथ, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे पत्रकारों की तरफ से डिमांड आ रही है और इंश्योरेंस की बात चल रही है। मैंने कहा इंश्योरेंस की बात नहीं है, इनकी पेंशन की बात भी करनी है। कहते ये तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो हम सीएम साहब से फैमिली और सीएम साहब के पास गए। कुछ आपकी वकालत राजीव जैन जी ने की, कुछ वकालत मैंने की और एक और सज्जन के साथ हमारे कुछ वकालत उन्होंने की और कुल मिला के मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए सहमत हो गए कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अब स्टार्टिंग 5 लाख का हो रहा है, पहले 5 लाख का हुआ, फिर बाद में 10 लाख में वो कन्वर्ट कराया और 10,000 रुपए पेंशन आफ्टर 68 मनोहर लाल जी ने शुरू कर दी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद आपको स्टोरी का नहीं पता, वो उस समय हमारी जिद पे ही, हमारी रिक्वेस्ट पे ही माननीय मनोहर लाल जी इस बात को संज्ञान लिया और वो आप लोगों को एक शुरुआत हो गई। अब वो शुरुआत 15,000 में कन्वर्ट होगी और 10,000 पे इंश्योरेंस की बात होगी। मैं आज भी आपके सामने एक बात कहने के लिए तैयार हूँ कि सरकारें हमारे से पहले बहुत आई, मांग पहले भी बहुत लोगों ने की होगी, परंतु किसी ने शुरुआत की तो मनोहर लाल जी ने। ठीक है जी। और आज नायब सिंह सैनी जी हमारे सौम्य मुख्यमंत्री, हंसमुख मुख्यमंत्री, आपकी प्रत्येक बात की चिंता करते हैं और मंत्रिमंडल के सभी साथी भी आपके साथ हैं। और मैं आज आपको एक बात कह के जा रहा हूँ। इस बात को आपने कहा कि आप घोषणा करते हैं, घोषणा करना मेरा अधिकार नहीं है, घोषणा तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं तो आपका वकाल और वकील के नाते आपकी बात को प्रोसीड करने का काम करता हूँ और आपकी टीम के भी उसमें आदमी होंगे, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे मेहता जी हो, और मैं तो अच्छी तरीके से आपकी बात रखने का प्रयास करूंगा। और जब प्रयास किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं पूरा भी होता है। तो इसके लिए आज के कार्यक्रम के लिए मैं जिन साथियों की आपने आज मेरे हाथों मदद कराने का काम किया, मैं आपका आभारी चंद्रशेखर जी और पूरी टीम का, हमारे जिलाध्यक्ष सपड़ा जी और सारी टीम यहाँ पर आपके साथ हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हमारे यमुनानगर जिला की जो इकाई है, देवीदास शारदा जी है, जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कुछ लोगों के नाम रिकमेंड किए थे, कुछ पत्रकार साथियों के, जो आर्थिक रूप से जिनको मदद देने के लिए उन्होंने कहा था। तो उन 3 पत्रकारों को आर्थिक रूप से मदद आज प्रदान की गई है। यहाँ पर माननीय मंत्री जो है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, वो आए थे डॉक्टर सुरेंद्र मेहता जी के निवास पर। यहीं पर एक छोटे से प्रोग्राम में ये वित्तीय सहायता जो है इन पत्रकारों को यहाँ से दी गई। मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन जो है पत्रकारों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है और पत्रकारों के इंश्योरेंस 10-10 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिना एक पैसा लिए पत्रकारों से पहले से भी करवा रही है। इसके अलावा पत्रकारों के दुख सुख में खड़े होने के हर अवसर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बिना किसी स्वार्थ के मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए साथी सभी खड़े मिलते हैं। और जहाँ तक आर्थिक रूप से मदद की बात है, कई किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और कई तरह की जो कहा जाए जो क्रिटिकल इलनेस या बीमारियाँ होती हैं, ऐसे रोगों से ग्रस्त लोगों को समय समय पर आर्थिक मदद मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लगातार होती रही है और भविष्य में भी प्रयास है कि ऐसे हम इसी रास्ते पर चलते रहें। देखिए, मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। हरियाणा में जो इस वक्त 850 के करीब पत्रकारों के इंश्योरेंस हुए हैं और इसके 1200 से ज़्यादा सदस्य हैं। और अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, ये कई स्टेट हैं जहाँ पर हमारी इकाइयाँ गठित हैं और लगभग 300-350 पत्रकार हैं इन स्टेट के जो हमारे पदाधिकारी हैं। इनके इंश्योरेंस संस्था के द्वारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों कुल मिलाकर करवाए गए। देखिए, पत्रकारिता के अंदर जो भी साथी सक्रिय हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को सजग और होना चाहिए। सरकार जो पेंशन इस वक्त 15,000 रुपये महीना दे रही है वो बढ़ाकर 30,000 रुपये करे। मीडिया से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सरकार उनके परिवार के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग में 2% कोटा, 2% सरकारी नौकरियों में कोटा, रिजर्वेशन पत्रकारों के परिवारों को मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। हमारा इसलिए ये वकालत हम इस बात की करते हैं क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो जातीय आधार की बजाय कर्म आधार पर होनी चाहिए और कर्म आधार पर अगर देखा जाए तो पत्रकारिता को चौथा पिलर कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पत्रकार जो है वो, ये सच है कि संगठन जो है लगातार सक्रिय है और सरकार की बात करें तो सरकार का समर्थन जरूर हमें मिलता है, सहयोग जरूर हमें मिलता है। इसी से हम आगे पत्रकारों की मदद कर पाते हैं। कोशिश तो ये हो रही है लगातार कि जो भी दुखी हैं पत्रकार, जिन्हें परेशानी है, आर्थिक स्थिति दयनीय है, सरकार मदद करे, लेकिन सरकार हर मामले को नहीं देख पाती। इसलिए ये संगठन बना है। कोशिश होती है संगठन की तरफ से उनको मदद देने की। अभी जो पत्रकारों की जो 3 पत्रकार थे उनको मदद दी गई है, संगठन की तरफ से मदद की गई है। सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो पत्रकारों की पेंशन है वो 15,000 रुपये है, उसको 30,000 रुपये किया जाए। इसके अलावा जो और पत्रकारों को जो दिक्कतें आती हैं समय समय पर सरकार के स्तर पर हल होनी चाहिए, वो हल नहीं होती। एक्रेडिटेशन कमेटी है उसका गठन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। कई तरह की और भी मांगे हैं जो मंत्री के समक्ष रखी हैं और उन्होंने ये जरूर हमसे वादा किया है कि वे वकील बनकर हमारा सरकार के साथ बात करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे और पेंशन का जो मेन मामला है वो भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।